बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सामीनो सामियात, बंदा नाचीज़ के लिए ये खुशबख्ती है। सबसे पहले तो हम अपने मुर्शद करीम गौसे ज़मा कुतुब दौरा मुफ़क्कर इस्लाम मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह जी मक़दसुल्लाहुल आली का नाम नामी लेंगे कि आपकी दुआओं से रब्बुल आलमीन ने बहुत सी खैर व बरकत और आबाओ अजदाद की बख्शिश हज़रत दादाजी साहब मोहम्मद सूरज साहिब दरबार कोठा शरीफ आपके दर्जात की बुलंदी और आपके लंगर शरीफ का वाफर हिस्सा अता किया और उमरा शरीफ की बरकत अता की। प्रोफेसर अबरार अहमद खान साहब इदारा तालीमात इस्लामिया और शाजी किबला के मुरीदीन में आपकी ज़ाते बाबरकात से कुर्बत का दर्जा रखते हुए एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। आप आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के शुमाली पंजाब की आपके पास सदारत की जिम्मेदारी है और आप महकमा तालीम में माहिर तालीम की हैसियत में और इंतजामी तौर पर रावलपिंडी डिवीजन में सूबा पंजाब में एक अहम, और कल हम देख रहे थे परसों के शायद वजीर तालीम वजीर कानून और इस तरह के लोग आपके प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे थे। आप तशरीफ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी है, बहुत शफकत है। बहुत से मेहमान तवातुर से गुज़श्ता 10-12 रोज से तशरीफ फरमा हो रहे हैं। गरीब खाना पे आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बायस इज्जत और एजाज और इफ्तिखार है। मैं गुजारिश करूंगा कि अपने और हमारे सुनने वालों के लिए आप इस मौका पर क्या कहना पसंद करेंगे, जनाब प्रोफेसर अबरार अहमद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अमजद अरबाब साहब से बड़ा दरीना ताल्लुक़ है और ये मेरे पीर भाई भी हैं और मेरा इनसे रूहानी एक रिश्ता है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस रिश्ते को दुनिया और आखिरत में कायम रखे और इसकी फयूज़ और बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। आज बुनियादी तौर पर जनाब अमजद भाई के पास आने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने इनको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की अजीम सआदत नसीब फरमाई है। तो इस अजीम सआदत के मिलने पर मुबारकबाद पेश करने के लिए बंदा नाचीज़ इनके दौलत खाने पे हाजिर हुआ था और इनसे दुआएं भी लेना मकसूद थी कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को भी हरमैन शरीफैन की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और जिनको अल्लाह ताला ने ये सादतें नसीब की हैं अल्लाह ताला उनको बार बार नसीब फरमाए और जो महरूम हैं अल्लाह ताला उनको भी ये सादतें नसीब फरमाए। और इस वक्त सदर आल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन शुमाली पंजाब आपके सारे जो दस्तोबाजू हैं, ओहदेदारान हैं, उनकी वसातत से एक आसान काम ये ज़रूर है कि बच्चों के और वालिदैन की वसातत से हम सिला रहमी को और सब्र तहम्मुल को उसको आम करने की खुसूसन कोशिश करें ताकि जो अफरा तफरी सोसाइटी में है वो कम हो सके और मनशियात का फ़रोग़ उसको रोक मिल सके और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुकूमतों को भी ये महसूस हो कि आपकी बरकत से आपकी वसातत से हम कोई अमली काम जो पहले आप माशाल्लाह एक बड़े दर्जे पे कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ मजीद बेहतरी जिसकी ज़रूरत महसूस हो रही है इस वक्त वो हम कर सकें। अल्लाह वाहदहू ला शरीक के हुजूर शाजी किबला की दुआओं पे आमीन और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात करीमाना और हरमैन शरीफैन की सारी उम्मत के लिए और अपने साथ नेकी हुस्न सलूक करने वालों के लिए, अपने सब के मरहूमीन की बख्शिश के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए और दामन तलब दराज करने वालों की तलबों को पूरा करने के लिए जितनी दुआएं हमें नसीब हुई। आप पहले तशरीफ ले गए मुतअद्दिद बार, आपने दुआएं की, सारी उम्मत के अहले दर्द दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबकी कबूलियत फरमाकर हम सब के लिए पूरी उम्मत के लिए आसानियां अता फरमाए। आपको बिलखुसूस यहाँ तशरीफ फरमा होने पर
اور بندہ کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کرنے پر جزائے خیر و نور کثیر عطا فرمائے۔ امجد بھائی، میں یہ آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس وقت ملک کے اور خاص طور پہ جو اس وقت عالمی سطح پہ جو حالات ہیں یہ غیر معمولی ہیں، تو غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ آج خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کے دیکھیں تو پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان میں رد و بدل آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن قومیں بحران کی حالت میں پہچانی جاتی ہیں۔ تو اس قوم کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر بہت جذبہ رکھا ہوا ہے، اصرار کا جذبہ ہے، برداشت کا جذبہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت جو آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن ہم بحیثیت اگر ایک قوم اگر ہم سوچیں، ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں، اس کے استحکام کے لیے سوچیں، اور خاص طور پہ ہماری جو قیادت ہے ان کے جو فیصلے ہیں وہ ظاہر بات ہے پاکستان کے استحکام کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، جو ان کی کاوشیں ہیں، اور ہماری جو موجودہ قیادت ہے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام میں پاکستان کو جو ایک مقام نصیب فرمایا ہے، اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پاکستان، آج دنیا کے بڑے بڑے فیصلے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو اس پہ اظہار تشکر ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ جو آزمائش آتی ہے ہمارے اوپر، اس کے لیے بھی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں نکالے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہاں اختتام کرتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔